हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का अपना सेकंड पार्ट। तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या कवर किया था। हमने पिछले क्लास में न्यूट्रिशन का डेफिनेशन कवर किया था। हमने फूड के बारे में जाना था कि फूड क्या होता है और फूड के अंदर कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आज हम पिछले लेक्चर में जो छूट गया था हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट था, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करें थे न्यूट्रिएंट्स पर। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, तो हमने कल जाना था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फूड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है सर। तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। हमने पिछली वीडियो में ये कवर कर चुके थे। हमने पहले टाइप्स को बताया था, कार्बोहाइड्रेट को बताया था हमने। ठीक है, आज हम उसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे। तो जो दूसरा टाइप है न्यूट्रिएंट्स का, वो होता है आपका प्रोटीन। क्या होता है आपका? प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन वैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन वैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो क्या चीज से मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो प्रोटीन क्या चीज से मिलकर बनते हैं? दीज आर दोज कंपाउंड which are made up of which are made up of made up of अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स। ठीक है। तो हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है 5 तरह के। पहला न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज से बनते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से। प्रोटीन क्या चीज से बनते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड फर्दर नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं। तो अमीनो एसिड कौन से एटम से मिलकर बनते हैं? नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है सर। तो प्रोटीन के बारे में हमने जाना थोड़ा बहुत कि प्रोटीन क्या चीज से बनता है। अब हम जानेंगे कि प्रोटीन का क्या काम है हमारे बॉडी में। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में मदद करता है। एक्चुअली हमारे बॉडी में जो भी मेन ग्रोथ होता है, फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स डेवलप हो जाना, हमारा जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाना, जो मेन ग्रोथ होता है बॉडी में, उसको कौन करवाता है? प्रोटीन करवाता है। बिना प्रोटीन के ग्रोथ नहीं हो सकती हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन क्या कराता है? हमारा ग्रोथ कराता है, बॉडी ग्रोथ। अब जिन बच्चों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि ग्रोथ 2 तरह से होता है। या तो सेल की संख्या बढ़ जाना, सेल का नंबर बढ़ जाना, या सेल का मास बढ़ जाना। तो ये कौन कराता है? आपका प्रोटीन कराता है। ठीक है, बॉडी का ग्रोथ कराता है। जनरली बॉडी में मसल्स का ग्रोथ होता है। क्या चीज ग्रोथ होता है? मसल्स का ग्रोथ होता है। तो सर प्रोटीन हमको मिलेगा क्या चीज से? तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जो खाना खाते हैं, आप जो खाना खाते हैं उसमें जो दाल होता है, दाल, जिनको हम पल्सेस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरहर, मूंग, उड़द, इन सब चीजों में क्या होते हैं? हाई कंटेंट होता है प्रोटीन का। इन सब दाल में क्या होता है? प्रोटीन का हाई कंटेंट होता है। तो हम दाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो दाल कितने प्रकार के होते हैं? अरहर होता है, मूंग होता है, उड़द होता है। इनके अंदर ये दाल ऐसे चीज होता है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। ठीक है, अगर आप इनको खाते हैं तो आपके अंदर प्रोटीन की कंटेंट अच्छी खासी मिलती है। इसलिए ऐसे कहा भी जाता है घर में कि खाने में जो दाल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डाइट होता है वेजिटेरियन के लिए। जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं ना, उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो दाल वगैरह के थ्रू ही आता है। और जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं वो खाते होंगे मीट, फिशेस, ठीक है, एग्स, etc। तो जो नॉन वेजिटेरियन पीपल है उनको मीट, फिश, एग से प्रोटीन मिल जाता है, और जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं उनको दाल से प्रोटीन मिल जाता है, और जो दोनों खाते हैं उनको दोनों से प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे बॉडी का ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो चलिए अब तीसरा पार्ट हम समझते हैं, जो तीसरा पोर्शन है हमारे खाने का। ठीक है, फूड का जो थर्ड न्यूट्रिएंट्स है, वो जो तीसरा न्यूट्रिएंट्स है उसका नाम होता है मिनरल्स एंड विटामिन। मिनरल्स और विटामिन क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा आप लोग। दीज आर माइक्रो दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स which are responsible for managing of our immune system
मिनरल्स और विटामिन क्या होते हैं, छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनका मतलब ये एटम से मिलकर बनते हैं। अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है वो कई सारे एटम्स है, मतलब कि नाइट्रोजन, बहुत सारे नाइट्रोजन मिलकर अमीनो एसिड बनाते हैं और अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। बट इन केस ऑफ मिनरल विटामिन ये क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिनरल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मिनरल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सोडियम आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, ईटीसी। विटामिन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, विटामिन का एग्जाम्पल, विटामिन का एग्जाम्पल हो जाएगा B12, B6, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन एक्सेट्रा। तो ये सब विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इनकी संरचना छोटे लेवल पर होती है। ये जो मिनरल्स और विटामिन क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपके अंदर, आपके फूड के अंदर मिनरल्स और विटामिन का जो डाइट होता है, जो प्रोपोर्शन होता है आपके खाने के अंदर, अगर वो ठीक है तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्री डाइट भी लेते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री डाइट, खाना खाने के बाद कुछ अलग से लेना, ताकि आपका मिनरल्स और विटामिन का जो लेवल आपके बॉडी में वो क्या रहे, मेंटेन में रहे। सप्लीमेंट्री डाइट में क्या आ जाता है आपका, बहुत सारे लोग च्यवनप्राश खाते हैं। क्या खाते हैं, च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश क्या होता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। च्यवनप्राश तो आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट है, मिनरल्स और विटामिन। और हमारा जो चौथा पार्ट होता है खाने का, वो होता है फैट। जो चौथा पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, फैट होता है, फैट्स। ठीक है, फैट्स, फैट्स क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, दीज आर लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ फैटी फैटी एसिड। फैट्स क्या होते हैं, लंबे कार्बन के चैन होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड होते हैं। बहुत सारे फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फैट्स। एक जाना माना जो फैट होता है हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल। फैट कहाँ से आता है सर, तो फैट आपके फूड में जो ऑयल वगैरह आप यूज करते हैं, ऑयल, बटर, घी। ठीक है, ये कहाँ से ऑप्टेन करते हैं हम लोग, ऑयल, बटर, घी जो हम खाते हैं वहां से ऑप्टेन होता है, ऑयल, बटर, घी, etc। इन सबको खाने से, इन सबको खाने से हमारे अंदर क्या होता है, फैट की लेवल मेंटेन होती है, फैट की लेवल मेंटेन होती है। तो ये हमारा क्या था, फैट था। तो फैट कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑयल से, बटर से, घी से। ठीक है सर, फैट क्या करता है हमारे बॉडी में, तो फैट, फैट एक तरह से इमरजेंसी फूड होता है। ठीक है, इमरजेंसी, इमरजेंसी फूड होता है, जो कहाँ डिपॉजिट हो जाता है हमारे, डिपॉजिट इन आवर एब्डोमेन, इन आवर एब्डोमेन, जिसको हम बेली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारे लोकल लैंग्वेज में इनको धुंध कहा जाता होगा। ठीक है, फैट कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, हमारे पेट के नीचे जो बेली होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बेली, पेट बाहर आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे का, अगर फैट आपके बॉडी में ज्यादा है तो फैट कहाँ डिपॉजिट होता है, आपके बॉडी लेयर में, बॉडी लेयर में आपका फैट डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है सर, इमरजेंसी फूड। इसका मतलब जब कभी आपके बॉडी में, देखिए एनर्जी कौन देता है आपको, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, फॉर एग्जांपल आप किसी ने उपवास रखा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कंडीशन में जिसके उसके पास खाना नहीं है, तो बॉडी क्या करता है, बॉडी जो स्टोर किया हुआ जो फैट है उसका ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, फैट का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये बॉडी कब करता है, जब उसके पास कार्बोहाइड्रेट ना हो तभी करे, क्योंकि इसको करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी मिलता है उतना एनर्जी फैट से नहीं मिलता है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी को मजबूरी में फैट को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। ठीक है, फैट को हमारे बॉडी में कौन डिपॉजिट करता है, लीवर डिपॉजिट करता है। लीवर हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फैट्स होता है उसको कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के अपर लेयर वगैरह वगैरह सब जगह वो डिपॉजिट करता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से क्या निकलता है, हमको एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। ठीक है, एंड द लास्ट हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो लास्ट हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है आपका रफेज। क्या होता है, रफेज।
रफेज, रफेज में क्या आते हैं जनरली, रफेज में, ठीक है, रफेज दीज आर fibrous, these are fibrous compounds। रफीज क्या चीज से बनते हैं, पतले पतले फाइबर से बनते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जो पतले पतले फाइबर्स होते हैं आपके सलाद में, आप जो खाना खाते हैं तो जो सलाद होता है उसके अंदर पतले पतले फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, फाइबर्स होता है। तो रफेज में क्या आते हैं सर, एग्जाम्पल में आपका जो सलाद आता है, सलाद में जो आ गया आपका कुकुम्बर आ गया, ठीक है, कुकुम्बर आ गया, अनियन आ गया, ठीक है, इटीसी, ये सब क्या करते हैं, ये रफेज का काम करते हैं। सलाद में कुकुम्बर आ गया, अनियन हो गया, फ्रूट्स भी हो जाते हैं, ठीक है, पपीता हो जाता है इनके अंदर, ठीक है। रफेज में क्या आता है, पपाया आता है, और क्या आता है, वाटर भी आ जाता है। रफेज का काम क्या है, तो रफेज का काम है आपके बॉडी में जितना भी रफ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, जो कि आपका बॉडी लगातार इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करते करते, किन चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, मिनरल्स को, विटामिन को, फैट को डाइजेस्ट करते करते थक जाता है। या फिर यूँ कहें तो कुछ पोर्शन, इनके कुछ कुछ पोर्शन हमारे इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फंसे हुए रह जाते हैं। तो ये जो रफेज क्या करते हैं, उन सबको क्लीन करने का काम आता है, ठीक है। आप अक्सर सुना करते होंगे कि अगर पेट वगैरह खराब होता है, ठीक है, किसी का पेट दर्द करता है, तो सलाद खाओ, तेल मसाला बंद कर दो, मतलब कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दो और रफेज खाओ। रफेज क्या करता है, आपके पेट में जितने भी रफ मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो रफेज क्या करता है, टू थ्रो वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारे बॉडी को, ठीक है, हेल्प करता है हमारे बॉडी को थ्रो करने के लिए वेस्ट मटेरियल। और रफेज खाना जरूरी भी होता है, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। तो हमने फूड के बारे में पढ़ लिया कि फूड में कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोग को। जो फूड होता है, फूड में 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फूड क्या होता है सर, तो फूड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिनके अंदर तरह तरह की चीजें मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल इंसान क्या खाता है सर, तो रोटी खाता है सर, सब्जी खाता है, दाल खाता है, सलाद खाता है, अचार खाता है, ठीक है। तो इन सब में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स है। रोटी में आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, सब्जी में क्या है, मिनरल्स है, विटामिन है, स्टार्च है, ठीक है, प्रोटीन है, दाल दाल कोई खाता है तो उसमें प्रोटीन मिलेगा आपको सर, सलाद खाता है उसमें रफेज मिलेगा सर, ठीक है। तो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टोटल 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे सर, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो हम लोग न्यूट्रिशन जब स्टार्ट किए थे तो न्यूट्रिशन क्या पढ़े थे सर, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। न्यूट्रिशन क्या है सर, तो वो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है ताकि वो अपना लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू कर सके, ठीक है। अब न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या होती है, तो न्यूट्रिशन बेसिकली, द न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन को बेसिकली हम लोग 2 तरह से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है जो आपका पहला टाइप होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जो पहला टाइप है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है सर, तो ध्यान से देखेंगे। न्यूट्रिशन का तो डिफिनेशन आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन में कोई भी जीव अपना खाना प्राप्त करता है। अब कोई भी जीव के पास 2 ऑप्शन, या तो खाना अपना खुद से बना ले या तो अपना खाना किसी और से ऑप्टेन कर ले। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो जीव होता है खाना प्राप्त करता है खुद से बनाकर, अपना खाना खुद से बनाता है। ऑटो का मतलब होता है अपने आप खाना बनाने। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organism the organism prepare its own food, the organism prepares its own food to carry out its basic process। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैरी आउट करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए धरती पर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब सबको पता होगा कैसे, कौन सा जीव है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो उनका सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स।
ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले जीवों को हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते थे, ठीक है। अब इन जीव में क्या होता है? कुछ स्पेशल फिनोमेना होती है, कुछ स्पेशल प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से ये खुद पे खाना बनाने के काबिल होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, हम लोग न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। इसका मतलब वो खाना खुद पे खुद बनाते हैं। फिर भी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना खुद से बनाना है, फिर भी उनको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए आपके आसपास के एनवायरनमेंट से। उनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जिनका वो यूज कर कर क्या करते हैं? खुद का न्यूट्रिशन करते हैं। तो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? खुद से न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। खुद से न्यूट्रिशन करने के लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए। क्या क्या मटेरियल्स इनका यूज होता है खाना बनाने में? तो जो रॉ मटेरियल, जो पहला रॉ मटेरियल है वो होता है वाटर। क्या होता है आपका? वाटर, जिसको H2O के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है? CO2। दूसरा क्या होता है? CO2, ठीक है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या होता है? प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होता है? क्लोरोफिल होना चाहिए। चौथा एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट होनी चाहिए। जब ये चारों होगा तभी कोई भी ग्रीन प्लांट अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकता है। अगर ये चार चीज नहीं मिलेंगे उसको तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कर पाएगा। अच्छा, प्लांट के अंदर क्या होता है? स्पेशल प्रोसेस होते हैं जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन करने के योग्य होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। अब सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो चलिए जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो का मतलब होता है फोटोन पार्टिकल्स। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोन पार्टिकल्स। फोटोन पार्टिकल्स। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, टू मेक एनीथिंग, टू मेक सम थिंग्स। इसका मतलब ये वैसी प्रोसेस है जिसमें फोटोन पार्टिकल्स का यूज करके किसी न किसी चीज को बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं वो सनलाइट से मिलते हैं हमको। सनलाइट में क्या होता है सर? फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सनलाइट में क्या होते हैं सर? फोटोन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो फोटो पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? सनलाइट से आते हैं। फोटोन पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? सनलाइट से आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच green plants make their own food by using CO2, H2O, sunlight, and chlorophyll. And chloro is known as photosynthesis. Is known as photosynthesis. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पौधा, ग्रीन पौधा अपना खाना बनाता है CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ग्रीन हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं। किस चीज का यूज करके? CO2 का यूज करके, H2 का यूज करके, सनलाइट का यूज करके एंड क्लोरोफिल का यूज करके, ठीक है। तब जानेंगे सर कि जो पौधे होते हैं CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो होता है वाटर। सबसे पहले जो वाटर जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं सर? हाँ, तो वाटर ऑब्टेन करते हैं बाय रूट्स, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स क्या करते हैं? पौधों को वाटर ला के देते हैं। दूसरा CO2 प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो ये जो CO2 होता है, CO2 प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। अब सर ये स्टोमाटा क्या होता है? तो आपको स्टोमाटा पता होगा। स्टोमाटा होते हैं स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
कहाँ होते हैं सर? इन लीव्स होते हैं। कहाँ होते हैं? इन लीव्स, पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, उन्हीं को स्टोमाटा बोलते हैं। तो वहां से जो प्लांट होता है वो CO2 गैस को इनटेक करता है, अपने अंदर लाता है। थर्ड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से आता है सर? तो क्लोरोफिल कहीं से नहीं आता, क्लोरोफिल उसके पास जन्म से होता है। प्लांट के पास क्लोरोफिल शुरू से होता है। कहाँ था सर? तो इन ग्रीन पार्ट्स। इन ग्रीन पार्ट्स। अब बताइए सर, प्लांट में ग्रीन पार्ट्स कौन होते हैं? तो ग्रीन पार्ट्स लीफ होते हैं। एंड कुछ पौधों में, फॉर एग्जाम्पल जो कांटा वाला पौधा सबके घर पे जो रखा हुआ होता है, जो कांटा वाला पौधा होता है उसके स्टेम में होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स में होते हैं क्लोरोफिल। जो चौथा होता है सनलाइट। सनलाइट कहाँ से आता है? तो सनलाइट आपको मिलेगा सन से, इन डे टाइम। इन डे टाइम, दिन के समय में। दिन के समय में सूर्य से, सूर्य की रोशनी मिलती है आपको। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस। अब हम चलेंगे ये सीखने कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता कैसे है। तो अगर आपको करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो 4 रॉ मटेरियल थे वो कौन कौन से थे? तो वो 4 मटेरियल थे CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्लांट के पास CO2 आ जाता है बाय स्टोमाटा एंड वाटर आ जाता है बाय रूट्स। ये दोनों कहाँ थे सर? तो ये दोनों लीफ के क्लोरोप्लास्ट में आते हैं। कहाँ आते हैं? लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनील्स होता है, लीफ के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनील्स होता है, वहां ये आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां ये आते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हैं कि क्लोरोफिल पहले से होता है। जब दिन का समय होता है तो दिन के समय में क्या होता है? सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट। अब इस सनलाइट में क्या होता है? इस सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है? नहीं, सनलाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटोन पार्टिकल्स होते हैं। उन फोटोन पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं? एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है। उस एनर्जी को ये जो क्लोरोफिल होता है वो ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस एनर्जी का यूज करके वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग करता है। कुछ इस तरह से देखिए, ये जो कार्बन है जिसमें 2 ऑक्सीजन ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन ज्वाइंटेड, और ये हाइड्रोजन H2 से 2 हाइड्रोजन ज्वाइंटेड। ये क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट मिलकर क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये जो ऑक्सीजन होता है ये रिलीज हो जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन होते हैं वो रिलीज होते हैं और हमारा जो कंपाउंड बनता है C6H12O6 प्लस O2। कुछ इस तरह का हमारा कंपाउंड बनता है जिसमें से ये आपका क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है सर, क्या बन गया आपका? ग्लूकोज। और ये जो आपका जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है? रिलीज हो जाता है। कहाँ हो जाता है? रिलीज। सर ये रिलीज कहाँ होता है सर? तो ये रिलीज होता है हमारे लिए, पौधा क्या करता है? ये ऑक्सीजन हम लोग को देता है। तो रिलीज कहाँ करता है? रिलीज इन एटमोस्फेयर। अब ये कहाँ से रिलीज होगा? तो स्टोमाटा के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? C6H12O6। तो इस बॉन्ड के अंदर किस चीज की एनर्जी आ जाती है? सनलाइट की एनर्जी आ जाती है। सनलाइट के अंदर जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं उनका जो एनर्जी होता है क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करके इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इनके बॉन्ड फॉर्मेशन करने में ये एनर्जी यूज होता है और क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म होकर ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। चलिए, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। अब ध्यान से देखिएगा, सम ग्रीन प्लांट्स, सम ग्रीन प्लांट्स, कुछ ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? कुछ ग्रीन प्लांट्स में nutrition is not sufficient, nutrition is not sufficient only by photosynthesis। कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर कर भी उनका पेट नहीं भरता है, तो वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स कैच करने लगते हैं। दे स्टार्ट टू ट्रैप, वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट को फंसाने लगते हैं। दे स्टार्ट टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब
देयर न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं हमारे इस दुनिया में जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से उनका पेट नहीं भरता, या यूं कहें उनका जो नीड होता है वो फोटोसिंथेसिस से नहीं पूरा होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को फंसाना चालू करते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, आपने पिक्चर प्लांट का नाम सुना होगा, वेनस फ्लाई ट्रैप नाम का सुना होगा। तो ये जो कुछ पौधे होते हैं जो इंसेक्ट ट्रैप करते हैं, क्या नाम है, वेनस फ्लाई ट्रैप, एंड द सेकंड इज पिक्चर प्लांट। क्या नाम है, पिक्चर प्लांट। इनके अंदर क्या चीज की न्यूट्रिशन डिमांड पूरी नहीं होती है, तो इनके अंदर प्रोटीन की डिमांड पूरी नहीं होती। अब आप जानते हो कि ये जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन एटम चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सर कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या चीज की नीड पूरी नहीं होती है, तो इन इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट दे कैच इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, टू ऑप्टेन टू ऑप्टेन नाइट्रोजन टू ऑप्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम देयर बॉडी, उनके शरीर में से वो नाइट्रोजन ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, जो इंसेक्ट उन्होंने ट्रैप किया उनके बॉडी में से वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो अमीनो एसिड बनेगा, और जब अमीनो एसिड बनेगा तभी तो जाके उनके अंदर प्रोटीन होगा, और जब प्रोटीन होगा तो उनके बॉडी का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो कुछ पौधों में, सब में नहीं, कुछ पौधों में जैसे कि वेनस फ्लाई और पिक्चर प्लांट, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन का नीड फोटोसिंथेसिस से पूरा नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ हम अब हम थोड़ा बहुत क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है सर, आप सब नहीं जानते, आप सब जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या है सर, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर, इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट बोलेगा, ग्रीन कलर केमिकल बोले, जो आप कमेंट बुक बोलिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का पिगमेंट होता है, केमिकल होता है, जो कहाँ पाया जाता है, विच इज फाउंड इन विच इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, विच इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ऑफ इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल, पत्तों के जो सेल्स होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट भरा हुआ होता है। इसका मतलब सर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। हाँ, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोफिल तीन तरह के होते हैं, क्लोरोफिल कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी। तीनों तरह के क्लोरोफिल अलग अलग वेवलेंथ में। इसका मतलब अगर धूप, दोपहर की धूप है तो क्लोरोफिल ए काम करेगा। ठीक है, इवनिंग की धूप है तो क्लोरोफिल बी काम करेगा, मॉर्निंग का जो धूप है क्लोरोफिल सी काम करेगा, क्योंकि इन तीनों टाइम में जो धूप का जो इंटेंसिटी होता है, सनलाइट की जो तीव्रता होती है, आप सब जानते हो कि दोपहर में धूप जो होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है, मॉर्निंग में बहुत मीठा मीठा मतलब कि मीडियम धूप होता है, इवनिंग में नॉर्मल धूप होता है। तो इन तीनों में तीन तरह के अलग अलग क्लोरोफिल यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्लोरोफिल के सब टाइप्स हो गए, तो आप इसको उतार सकते हैं।